बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद से ज़्यादा नरम दिली भी बहुत भारी पड़ती है। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों के दर्द को देख करके महसूस हो। अल्लाह से बढ़कर कोई अपने बंदे का खैर ख्वाह नहीं होता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। रिश्ता बनाना असल बात नहीं, बल्कि रिश्ता निभाना असल बात होती है। किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, मगर उस पर दोबारा एतबार करना बेवकूफ़ी है। या हय्यू या कय्यू, मोहब्बत से औरत से मोहब्बत करना एक जबलत है, उसे खुश रखना एक फ़न है, उसकी इज़्ज़त करना तरबियत है। इबादत का दिखावा इबादत ही ज़ाय कर देता है। अमन चाहिए हो तो कान और आँख इस्तेमाल करो, लेकिन ज़ुबान बंद रखो। वली रब्बिका फसबिर, और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र कीजिए। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख दे करके हासिल की जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सब्र कर देखना, अल्लाह अपनी मदद वहाँ से भेजेगा जहाँ तुम अपनी हिम्मत हार के लौट आए थे इंशाअल्लाह। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी होती है। हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी का सबसे अच्छा हमसफ़र सबसे अच्छा अमल होता है। रिश्तों में मुखलिस रहिए ताकि रिश्तों को जिया जाए, ना कि बर्दाश्त किया जाए। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह से रुजू होता है। माफ़ बार बार करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक ही बार करो। बेटी या दुश्मन की हो तो भी उनके अच्छे नसीब की दुआ किया करें। दीनी तालीम अपने बच्चों को दीन सिखा दे, बाकी सब कुछ उनको दीन सिखा देगा। थोड़ी सी थकावट पर नमाज ना छोड़ो। ए इंसान, उससे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा ना छोड़ा। लहजों से जाहिर हो जाता है, राबतों से बेजार है लोग। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आर्जी है। लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का खास करम है। कोशिश करें किसी के काम आ सके। ज़िंदगी तो वैसे ही हमेशा नहीं रहती, लेकिन किसी के साथ की गई नेकी हमेशा रहती है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर है। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को ये दोनों अल्लाह के करीब ले जाती है। ज़लील करने में और इस्लाह करने में बहुत फ़र्क होता है। आग में भी अजीब चीज़ है, बातों में भी लग जाती है। कुर्बानी का दिन है, आओ कुर्बानी करें। वो लहजे जिनमें तल्खियाँ जन्म लेती है, हमारे लिए रोज़ कुर्बानी है। अगर हम हमारे आमाल में तब्दीली लाए, बुरे आमाल को छोड़कर नेक आमाल करें। कभी ये ना समझो कि दिन खराब है, समझो कि हम कानों से घेरे हुए गुलाब है, कांटों से घेरे हुए गुलाब है। नफ्स अल्लाह ताला का मुखालिफ है, और नफ्स की मुखालिफत अल्लाह ताला की दोस्ती है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते हैं। आखिरत की फ़िक्र कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की कसम, अगर तुम आखिरत के बारे में वो जान लेते जो मैं जानता हूँ, तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। अगर उसूल पे हो तो डट जाओ, अगर अना पे हो तो पीछे हट जाओ। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पे आप और पीछे सांप। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।
दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन लोग वो हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। मेरा भी मामला मैंने मेरे अल्लाह पर सुपुर्द कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। अस्तगफिरुल्लाह। ज़िंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना ख़ास करते गए उनके लिए हम उतने ही आम होते गए। जो लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। और जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए बेलौस होकर नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना नेकी का ज़माना है। इंसान का सबसे बड़ा असासा उसके रब की रहमत और फजल व करम है। अल्लाह से मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कभी भी एक तरफ़ा नहीं होती। अल्लाह हमें अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बना दे। ये दुनिया की मोहब्बत बहुत मतलबी होती है। आपके वो अल्फाज तोहफ़ा है जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। या अल्लाह, हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह, क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से आब कौसर पीना नसीब फरमा। आमीन। ए मालिक कुन फ़यकुन, सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे। अल्लाह बेहतर करेगा। ये वो अल्फाज है जिनसे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए, आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत की इब्तिदा भी अल्लाह है और इंतहा भी अल्लाह ताला है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। असल कामयाबी उस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को अल्लाह के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने शानदार इंसान थे। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़ुदा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता न करे। मुश्किलें हल हो जाया करती है, दर्द कम हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती है एक ख़ास वक्त पे। हाँ, जब वो अल्लाह चाहे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है, वही मेरा सब कुछ है। कितना खुशनसीब इंसान नसीब है वो जो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और वो उसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता हो। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है जो बहुत जल्दी मान जाता है। यकीन और सच्चे दिल से उसे पुकारने पर अल्लाह कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता है। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी उस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। बेशक अल्लाह पाक हर गुनहगार की तौबा कबूल फरमाने वाला है।
मेरे रब, मुझे उनमें शामिल फरमा जिनके रास्ते आप तक आकर ख़त्म होते हैं, जिनकी नमाजें कज़ा नहीं होती, जिन्हें आपके फ़ैसलों पे अपने फ़ैसलों से ज़्यादा भरोसा होता है। उनमें शामिल फरमा जिनका बुढ़ापा तो आप ही है, जो जवानी भी आपकी ही रहती है। आमीन सुम्मा आमीन। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। आमीन। किसी का मोहताज नहीं करना अल्लाह, किसी का भी मोहताज ना करना। कोशिश करें किसी के आंसू की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी करना होता है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। हज़रत अब्दुल्ला बिन खबीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ना हक बातें सुनना दिल से लज्जते इबादतों का नूर बुझा देता है। जितना लोग तंग दस्ती से डरते हैं, उतना अगर वो दोज़ख से डरे तो बच जाए, और जितना लोग जन्नत की फ़िक्र करते हैं, अगर ईमान की फ़िक्र करे तो दोनों को वो पा लेता है। अगर मेरी आवाज़ से आपको तकलीफ़ हो रही हो तो मुझे माफ़ करना, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरी वजह से आपको कुछ तकलीफ़ हो रही हो। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो अपने लिए वो चाहता है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पर सुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की होती है। या अल्लाह, तो ही मुसब्बिबुल असबाब है, बेहतरीन सबब बनाने वाला है। या रब रहीम, हमें वही रास्ते सुझाना जो बेहतर हो और जिनकी तकमील हो और खैर से भरपूर हो। या अल्लाह, हमारे कामों को अधूरा ना छोड़ना, अपने अमर कुन से मुकम्मल फरमाना। तो कुन कह दे अल्लाह, फयकुन हो जाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के ख़ज़ानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। ए अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन। घरों को जोड़ने वाला बनिए, तोड़ने वाला नहीं। हसद से बचिए, हसद इंसान को शैतान का निवाला बनाता है। कैसे हो सकता है कि कानों में कुरान जा रहा हो और अमल में शिर्क, जादू, तावीज़ात ख़त्म ना हो रहे हो। कुरान पढ़ने वाला ना जादू करता है ना करवाता है। जहालत से बचिए, दूसरों को बचाइए। जादू कबीरा गुनाह है, खौफ खुदा अपनाइए। सुबह सवेरे उठना, अल्लाह को याद करना और उसका शुक्र अदा करना और अपने प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखना अफजल है। अल्लाह हम सब के ईमान, इज़्ज़त, जान, माल, आल, आमाल की हिफाजत फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ खैर अता फरमाए और हमारे मरहुमीन की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर, कुरान पर, क़यामत वाले दिन पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, फरिश्तों पर, अंबिया पर। चाहिए
आप अपने बच्चों पर दुनिया के ख़जाने क्यों ना खर्च करें, मगर क़यामत के दिन वो आपसे भागेंगे। और अगर आपने उन्हें कुरान सिखाया तो वो आपको तलाश करेंगे ताकि आपको वक़ार का ताज पहनाइए। इंशाअल्लाह हम भी अपनी औलाद को दीन का दाई बनाएंगे, आलिम, हाफिज़, कारी, मुफ्ती, अच्छा मोमिन, अच्छा इंसान ज़रूर बनाएंगे। आमीन इंशाअल्लाह। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही नहीं तस्लीम करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। औरत की खुशियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती है। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तिहान होता है। बहन की फजीलत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम जब अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक उसे वालिदैन की विरासत से मिला है। और इंतहाई बदनसीब है वो शख्स जिसकी बहन नाराज़ हो और उसकी या उसकी बहन की मौत वाक़ई हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये पाकीज़ा रिश्ता अता किया है और तुम्हें तुम्हारे दुखों का सहारा अता किया है। या अल्लाह मेरी भाइयों को खुश और सदा खुश रखना। मैंने ज़िंदगी में ये बात जानी है कि इंसान अगर एक बार अपने अंदर झांक ले तो फिर वो उस काबिल नहीं रहता कि किसी दूसरे की तरफ उंगली उठा सके, किसी दूसरे की बुराई कर सके। फिर हर तरफ उसे अपना आप नज़र आता है। किसी में बुराई देखे तो वह भी उसका अपना चेहरा नज़र आना है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। खुद को गलत समझने की तौफीक भी रब के करम से ही आती है, वरना तो लोग सरासर गलत होकर भी खुद को सही समझते हैं और कफ़ारे की नौबत ही नहीं आती। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी को रुलाया हो और खुद रोया ना हो, कभी सुकून से जी पाया हो। जो रुलाएगा वही रोएगा, जो खुशियाँ बांटेगा वो खुशियाँ पाएगा, सुकून पाएगा, और जो धोखा देगा वो जुर्माने समेत धोखा ही वापस पाएगा। ज़िंदगी मकाफ़ात अमल है, मेरी जान सोच समझ कर बांटिए, अल्लाह ताला के हुक्म से वापस होंगी। दुआ देना सीखिए, आगे बढ़कर सहारा देना सीखिए, दूसरों के गम को महसूस करना सीखिए, अपनी उसमें मैं को ख़त्म करना सीखिए। ज़िंदगी चंद लम्हों का खेल है, उसमें मुस्कुराना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सीखिए, दूसरों के साथ शफ़क़त करना सीखिए। फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए हमें करना है। अल्लाह जिस इंसान पर मेहरबान होता है ना, उसे लोगों के असली चेहरे बहुत जल्द दिखाई देता है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें भी किसी का असली चेहरा दिखा दिया। हे मेरे मालिक, हर शय से, गुनाह से, आने वाली आफत से, शैतान के वसवसों से बचा मेरे मौला। हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह। हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख और हमारी हाजात को गैबी मदद फरमा। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दीली हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है और ना ही तब्दील होती है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो,
क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। अल्लाह पाक आपकी जान, माल, ईमान, आबरू, रोज़ी, रिज़्क, इल्म, अमल, घर, कारोबार, दस्तरखान, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, तक़वा, इखलास, इखलाक, सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी और उम्र में बरकतें, रहमतें, वसाअतें, रफ़अतें और उरूज बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी ने बर्फ़ से पूछा, तुम हर वक्त इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो? बर्फ़ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा माज़ी भी पानी, मेरा मुस्तक़बिल भी पानी, गर्मी किस बात की? इसी तरह इंसान का माज़ी भी मिट्टी है, मुस्तक़बिल भी मिट्टी है, तो फिर इंसान को किस बात का गुरूर है? पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सबको भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तक़बिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। और सिर्फ़ मेरा और तुम्हारा अल्लाह कहता है मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूँगा। इस बात में कोई शक नहीं है, बेशक। या अल्लाह पाक हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दे, हमारी परेशानियों, मुश्किलों, मुसीबतों, गम, दुखों को अमन, सुकून, राहत, खुशी और खुशहाली में बदल दे। बीमारी, नागहानी आफात से हमारी आल व औलाद की हिफाजत फरमा। ये दुआ हर पढ़ने वाले और सुनने वाले के हक़ में कबूल फरमा। आमीन। इस यकीन के साथ कि रहमान ने रहम कर दिया है, करीम ने करम कर दिया है, रज़्ज़ाक़ ने रिज़्क़ लिख दिया है, समी ने दुआएं सुन ली हैं, बशीर ने इश्क निदामत देख लिए हैं, गफ़ार ने मग़फ़िरत कर दी है, कुद्दूस ने पाक कर दिया है। एक नए अहद से एक नई सुबह मुबारक हो। मर्दांगी की बेहतरीन सतह ये है कि मर्द की वजह से औरत की आँख में आंसू न आए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रूरतमंद की जायज़ हाजत पूरी करना 1 महीने के इत्तिकाफ़ से बेहतर है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी ना करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी ना करो। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक़ और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। जिस दरख्त की लकड़ी नरम हो गई उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाइए ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। अपने इखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल कर ले। इंसान को उसके हालात नहीं, ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। अगर कोई शख्स आपको इज़्ज़त देता है
तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ़ इंसान होता है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा मंजिल कितनी दूर है। अल्लाह हमें हिम्मत वाला बनाए, अल्लाह हमें सब्र करने वाला बनाए और हमारी मंजिल तक पहुँचाए। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज़्ज़त कम नहीं होती। ज़रूरतमंद को दहलीज से खाली ना लौटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत इल्म कम नहीं होता। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे आमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती है: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नर्म दिल। अल्लाह हम सबको इन खूबियों से नवाज दें। सब्र, शुक्र, ज़िक्र और फ़िक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को डालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, ज़िक्र दर्जात को बुलंद करता है, फ़िक्र गुनाहों से रोकता है। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। खुदा तो रिस्क देता है, कीड़ों को पत्थर में, तो क्यों परेशान है हीरे मोती के आप चक्कर में। उड़ जा आसमान में, गोता लगा समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। लफ्ज़ों में क्या लिखूं उस रब की तारीफ़ में, जो ना मांगूं तो नवाज देता है और जो मांग लूं तो बेहिसाब दे देता है। ज़िंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं, जो हमें दुनिया में अच्छी तरह से सबक सिखा देते हैं। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो सब्र आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राज़ी है, ठीक मैं भी ऐसे ही राज़ी हूँ, जैसे तू मुझे राज़ी रखना चाहता है मैं वैसे ही राज़ी रहना चाहती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएंगी, गुनाह नहीं ख़त्म होगा। हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमने जो नेकी किए हैं वो मरने तक और मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होंगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर वो मछली जिस पर छिलके ना हों उसका खाना हराम है। अपने शरीक हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हसास इंसानों को तो रवैये ही मार देते हैं और ये मौत बड़ी अज़ियतनाक होती है। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह, जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह, आमीन, इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरीन मिलेगा। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता ज़िंदगी में। अपने दीन की इब्तिदा 3 चीज़ों से कीजिए, कोशिश से कीजिए, सच, यकीन और सच। कोशिश बेहतरीन के लिए, सच्चाई काम के लिए, यकीन अल्लाह के लिए।
थक जाने और हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तल्खियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो हर वक्त मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए, ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम होने पर फ़ख्र महसूस करती है, याद रहे मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नियमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफ़ात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखना।